हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। रिसेंटली एक रिपोर्ट निकल के सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कोका कोला, जिसका हम प्रोडक्ट डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आप उसके सॉफ्ट ड्रिंक पीते होंगे या फिर अगर मान लीजिए कोई बड़ी कंपनियां जिसके फैशन प्रोडक्ट्स हो गए, कॉस्मेटिक हो गए, जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये लोग ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, ग्रीन वॉशिंग है क्या? तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ग्रीन वॉशिंग होता क्या है और कैसे ये जो कंपनियां हैं ये झूठ बोल के अपने कस्टमर्स को धोखे में रख के पैसे बना रही है, और साथ ही साथ आप देखेंगे हमारे जो नेचर है उसके साथ भी खिलवाड़ कर रही है। यहाँ पे वियॉन का आप आर्टिकल देखेंगे, बिग ब्रांड्स लाइक कोका कोला फाउंड गिल्टी ऑफ ग्रीन वॉशिंग। ये जो ग्रीन वॉशिंग टर्म है ये आप देखेंगे, सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा ग्रीन वॉशिंग होता क्या है। यहाँ पे पहले देखेंगे द चेंजिंग मार्केट्स फाउंडेशन, जो ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली निकल के सामने आया है जिसमें ये बताया गया कि जो ये ग्रीन वॉशिंग कर रही है, तो ये रिपोर्ट आया था द चेंजिंग मार्केट फाउंडेशन, और इन्होंने ये बोला है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये लोग बोलती है कि हम ओशियन बाउंड प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग बस आप देखेंगे क्लेम करती है लेकिन ऐसा कुछ यूज करने वाली है नहीं। तो अब हम लोग समझते हैं ग्रीन वॉशिंग होता क्या है। देखिए ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, मान लिया जाए एक कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट ला रही है, वो पैकेजिंग कर रही है, तो वो जो है देखेंगे आप इको फ्रेंडली नहीं है, वो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है। लेकिन वो कंपनी क्या करेगी, वो बोलेगी कि हमारा जो पैकेजिंग मेथड है इससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, हम प्लास्टिक नहीं फैला रहे, हम कचरा नहीं फैला रहे। अलग अलग तरीके से देखेंगे एडवर्टाइजमेंट करेगी और ये आपको बताने की कोशिश करेगी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो एकदम नेचुरली आप देखेंगे एकदम फिट है, इससे कुछ भी नेचर को नुकसान नहीं होने वाला है। तो ग्रीन वॉशिंग का सिंपल सा अर्थ यही है। तो यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट में वही दिया हुआ है, ग्रीन वॉशिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन और प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ अ कंपनीज प्रोडक्ट आर मोर इन्वायरमेंटली साउंड। अगर मान लिया जाए अगर कोई कंपनी ये क्लेम करती है कि उसका प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो लोग ज़्यादा उसके प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्योंकि आप देखेंगे इंसान भी अभी जागरूक हो रहे हैं, वो नहीं चाहते कि वो ऐसा प्रोडक्ट परचेज करे जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। तो जब कंपनी ऐसा क्लेम करेगी, वो भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो जायंट कंपनी है, दिग्गज कंपनी अपने आप में, तो लोग विश्वास करते हैं हाँ कि अगर ये अपने आप को इतना बता रही है, अपने आप को इस तरह पोर्ट्रेट कर रही है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है, तो इको फ्रेंडली ही होगा, और लोग इसको आसानी से परचेज कर लेते हैं। तो जो बड़े बड़े कंपनियां ये जो ग्रीन वॉशिंग में इन्वॉल्व होती है, ये डायरेक्टली बोलती है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, रिसाइकल है, आप इसको आसानी से रिसाइकल कर सकते हैं। पर ऐसा होता नहीं है, ये बस इन्वायरमेंटल आप देखेंगे फ्रेंडली, इको फ्रेंडली क्लेम करती है, पर ऐसा होता नहीं है, और इसका देखेंगे आप ये बहुत ज़्यादा फायदा उठाती है। अब देखिए एक ग्लोबल रिव्यू था, उसमें बताया गया कि 500 वेबसाइट्स है जो प्रमोट करती है गुड एंड सर्विसेज अक्रॉस अ रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। अलग अलग इंडस्ट्रीज है वो, चाहे आप देखेंगे इंक्लूडिंग अपैरल हो, कॉस्मेटिक हो, फूड हो, कंडक्ट हो, बेवरेजेस हो, कुछ भी अलग अलग हो। लेकिन इसमें आप पाएंगे कि 40% ऑफ ग्रीन क्लेम्स मेड टू कंज्यूमर्स माइट बी डिसेप्टिव। मतलब यहाँ पे जो 40% यहाँ देखेंगे कंपनियां जो ये बता रही हैं कि हाँ 40% हमारा प्रोडक्ट जो इको फ्रेंडली है, नेचुरल के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इससे कोई नेचर को नुकसान नहीं हो रहा, ये गलत है। धोखे में रख रहे हैं वो लोग, वो अपने कंज्यूमर्स से झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। साथ ये भी देखेंगे अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च कंडक्टेड बाय चेंजिंग मार्केट्स फाउंडेशन इन 2021 फॉर देयर रिपोर्ट सिंथेटिक एनोनिमस 59% ऑफ ग्रीन क्लेम्स मेड बाय फैशन मैन्युफैक्चरर्स आर डिसेप्टिव और अनसपोर्टेड। मतलब 59% जो ग्रीन क्लेम्स, ग्रीन यहाँ पे देखेंगे उसी के बारे में बात करें कि हमारा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, जो क्लेम किया गया था इतना ज़्यादा परसेंटेज देखेंगे वो झूठा था। तथ्य को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, उन्होंने बस पोर्ट्रेट किया अपने आप को कि हम बहुत ही नेचर का सोच रहे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये आप देखेंगे एकदम झूठ ही बोल रहे हैं यहाँ पे। साथ में ये भी देखेंगे 90% जो है कुछ प्रोडक्ट में, तो ये भी दिखाया कि 90% फेक था। कुछ प्रोडक्ट में अब हमने बोला कि 59% है, पर कुछ प्रोडक्ट कुछ कंपनियां हैं जो बता रही कि हमारा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, तो उसमें 90% फेक पाया गया, वो झूठ बोले, उनका प्रोडक्ट वैसा कुछ है ही नहीं। अब हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं कि सर अगर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है तो दिक्कत क्या है, हम लोग तो यूज कर ही रहे हैं। देखिए
अभी हम लोग लगातार, आपको पता है, चाहे वो यूएन हो या गवर्नमेंट बॉडीज़ हो, लगातार जागरूक करिए। अब रिसेंटली आप देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि 1 जुलाई से तो सिंगल यूज प्लास्टिक एकदम बैन ही है, यूज ही नहीं करना है। आप देखेंगे तो अलग अलग कंट्रीज़ या फिर गवर्नमेंटल बॉडीज़ होगी या आप देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, वो प्लास्टिक को बैन करना चाह रही है। उससे आप देखेंगे नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन जो ये कंपनियां हैं जो बोल रही कि हम ठीक है ग्रीन वॉशिंग कर रहे, एक गलत तरीके से अपना आप देखेंगे मार्केट बना रही है, तो ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। इससे अलग अलग देखिए कस्टमर तो फंस जाते हैं, उनको ये समझ नहीं आता चलो ठीक है ये कंपनी क्लेम कर रही है, तो अब कस्टमर भी ऐसा है नहीं कि वो देखेगा कि या ये जो प्रोडक्ट है वो ग्रीन वॉशिंग, मतलब ये जो है ग्रीन वॉशिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कितना नेचुरल इन्वायरमेंटली फिट है, वो तो बस कंपनी ने क्लेम किया वो खरीद लेंगे, बाय कर लेंगे। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमारे नेचर को अगर देखना है, अगर हमारे नेचर को कंजर्व करना है, तो ये सब कंसीडर करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी यहाँ स्टेप लेना पड़ेगा आगे बढ़ चढ़ के। उनको देखेंगे यहाँ पे हाईली एक्शन लेना पड़ेगा वैसी कंपनियों के खिलाफ जो ऐसा क्लेम करती है। हालांकि ये बहुत लंबे समय से आप देखेंगे चलता आ रहा है, वैसा कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस तो ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये कंपनियां बड़े स्केल पे कर रही है जिसका नुकसान हमारे अर्थ को ही होगा। तो ये बहुत ही एक मेजर प्रॉब्लम है। इस पर देखेंगे टाइम टू टाइम आर्टिकल आता रहा है कि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ना ही पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे अर्थ के लिए ये बहुत ही एक आप देखेंगे डिजास्टर्स साबित हो सकता है आगे चल के। अब रिसेंटली आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे अलग अलग कंपनियां की, अब आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, इको फ्रेंडली हमारा हो रहा है, कंपनी हमारा इको फ्रेंडली हो रहा है, ये हम जो अब पैकेट बना रहे हैं इको फ्रेंडली है, अलग अलग कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इको फ्रेंडली है, अब इसका जो पैकेजिंग है वो इको फ्रेंडली है। तो देखिए सिग्निफिकेंटली देखा गया कि बहुत ज़्यादा इसमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो है उसमें राइज हुआ है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि अगर सिग्निफिकेंटली अगर प्रोडक्ट राइज हो रहा है तो इन्वायरमेंट पे इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री का कम होना चाहिए था, लेकिन इन्वायरमेंट पे इंडस्ट्री का इम्पैक्ट और बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनियां बहुत ही लार्ज स्केल पे ये जो ग्रीन वॉशिंग है यहाँ पे कर रही है, क्योंकि अगर ये लोग इको फ्रेंडली अगर बना रहे थे तो इन्वायरमेंट पे इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे रिड्यूस होना चाहिए था, पर यहाँ इन्वायरमेंट पे इसका इम्पैक्ट रिड्यूस नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है। और जिस तरह से डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है तो कंपनियां भी देखिए अपना फ़ायदा देख रही है, वो ये नहीं देख रही है कि कौन सा कस्टमर इको फ्रेंडली मांग रहा है या फिर क्या मांग रहा है, उनको बस अपना मार्केटिंग करना है, अपना बिजनेस करना है, तो वो ये लगातार कर रही है। अब इसका एग्जाम्पल रिसेंटली लेते हैं जिसपे रिपोर्ट सामने आया था, कोका कोला का लेते हैं। कोका कोला ने अभी रिसेंटली एक पैकेटिंग लॉन्च किया था, उसमें बताया कि ये पूरा इको फ्रेंडली है, हमने इसमें देखेंगे 25% मरीन प्लास्टिक यूज किया है, मतलब एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही हम नेचर को कंजर्व कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड कोका कोला कंपनी है। और ना ही सिर्फ इतना, देखेंगे एज पर द ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक ब्रांड ऑडिट द कोका कोला कंपनी इज द वर्ल्ड्स वर्स्ट कॉर्पोरेट प्लास्टिक पोल्यूटर फॉर द 4th ईयर इन अ रो। लगातार चौथे साल वर्ल्ड का वर्स्ट पोल्यूटर रहा है, प्लास्टिक पोल्यूटर रहा है कौन सा, कोका कोला। तो ये जैसा कि आप पिक देख सकते हैं, इसमें अगर ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इसमें ये लाखों खर्चे कर रहे हैं, करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, और ये क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग जो है आप देखेंगे 25% मरीन प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, हम लोग पैकेजिंग यूज कर रहे हैं जो नेचर के लिए बहुत ही आप देखेंगे हेल्दी है। तो फिर ये एक तरह का ग्रीन वॉशिंग ही कर रहे हैं लोगों के साथ। आप देखेंगे लोगों को मतलब वो झूठ फैला रहे हैं, लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बस फेक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम कितना इको फ्रेंडली हैं, लेकिन इसका नुकसान बहुत लंबे आप देखेंगे अर्थ पे बहुत इसका गहरा होगा, हमारे क्लाइमेट पे, हमारे आसपास के वातावरण में इसका बहुत ही नुकसानदेह होगा। तो गवर्नमेंट को यहाँ चाहिए कि वो बहुत ही आप देखेंगे हाई रेगुलेशंस लेके आए, कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लेके आए, जिसको ये कंपनियां को जवाबदेही देना पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा कि आप ये जो फेक कर रहे हैं इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये देखिए बहुत ही एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इशूज़ है, क्योंकि हमारा क्लाइमेट वेदर जो भी है यहाँ पे देखेंगे हमारा इन्वायरमेंट है, इसको लेके अलग अलग आप देखेंगे इन्वायरमेंटलिस्ट प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे से प्लास्टिक यूज को कम किया जाए, या कुछ भी ऐसे चीज़ें जो प्रोडक्ट जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है उसको कम किया जाए। लेकिन ऐसी कंपनियां जो अपना सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए लगातार रूल रेगुलेशन को तोड़ रही है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रही है, तो आने वाले समय में देखेंगे इस पर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये था आज का टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आने वाले समय में इस पर कोई फर्दर रिलेटेड अगर अपडेट आएगा तो मैं वीडियो लेके आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए,
जय हिंद।